नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पिछली वीडियो में हमने 2 पाठ को कवर किया था। एक मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैष्णव। आइए हम तीसरी पाठ आलस कथा को रिवीजन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, स्थिति सौकर्यमूला ही डैश के न धावंती जानतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। स्थिति सौकर्यमूला ही डैश के न धावंती जावता। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो इसका उत्तर होगा आलस कथा। आलस कथा पाठ से संकलित है। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। मिथिला में। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था दोस्तों। मिथिला में। करुणा में कौन दिखता है। आलसी। आलसी जो लोग होते हैं वो करुणामय दिखते हैं। निर्गति लोगों के प्रथम कौन है। निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, यानी पहला कौन है। इसका उत्तर होगा आलसी लोग। आलसी लोग निर्गति में पहले आते हैं। निर्गति का मतलब होता है बिना गति के। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। इसका उत्तर है मानव गुण का। आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। मानव गुण का, मानव की अच्छाई का। अगला क्वेश्चन है, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है। आलसी। आलसी लोग भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। चारों आलसियों को किसने निकाला। किसने निकाला था। निरोगी पुरुषों ने। निरोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को निकाल दिया था। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। बाँह पकड़कर, हाथ पकड़ के चारों आलसियों को बाहर निकाल दिया गया। धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। भोजन। धूर्त का मतलब होता है चालाक, और चालाक लोग आलस को दिखाते हैं। आलस को दिखाकर भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को पाते हैं। अगला है, जीव किसका सुख देखकर दौड़ते हैं। सहजातियों का। जीव किसका सुख देखकर दौड़े जाते हैं। सहजातियों का। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। संस्कृत में। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। संस्कृत में। आलस कथा क्या शिक्षा देती है। दोष निराकरण की। हमारी आलस कथा पाठ जो है क्या शिक्षा देती है। दोष निराकरण की शिक्षा देती है। पहला आलसी क्या बोला। बच्चों, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन क्या बोला, तो इसका ध्यान रखिएगा। पहला आलसी क्या बोला। कैसा हल्ला हो रहा है। पहला आलसी क्या बोला था। कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। 4 लोग नहीं भागे जो आलसी थे। आलस कथा के रचनाकार कौन है। विद्यापति। आलस कथा के रचनाकार कौन है। विद्यापति। विद्यापति कौन थे। मैथिली कवि। मिथिला का मंत्री कौन था। वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था। वीरेश्वर। कितने पुरुष सोए थे। 4 जो आलसी थे। आग लगने पर भी भाग नहीं पाए। वो इतना आलसी थे, सोच रहे थे कि कोई आएगा तो हमें बचाएगा आग से। अगला क्वेश्चन है, घर में आग को देखकर कौन भाग गए। धूर्त। और अभी हमने बताया कि धूर्त लोग कौन होते हैं। चालाक। चालाक को ही धूर्त कहा जाता है। वो आग को देखकर भाग गए। पहले आलसी जैसे पड़े हुए थे, शामिल थे आलसियों में। अगला है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। दानशील और करुणानिक। आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। धूर्त आलसी। आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। धूर्त और आलसी। धूर्त आलसी। वो दिखाने लगे कि हम भी आलसी हैं, हमें भी भोजन दे दो। स्त्रियों की गति कौन है। पति। स्त्रियों की गति कौन होता है। उसका पति।
बालक की गति कौन है? माता। बालक की गति होती है उसकी माता। उम्मीद है बच्चों की समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से और याद भी हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलसियों की गति कौन है? कारुणिक, जो करुणा करते हैं। आलसियों की गति कौन है? कारुणिक। शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है? आलस। आलस हर मनुष्य के अंदर होता है। अगर आप लोग आलस छोड़ के पढ़ाई में लगेंगे तो आपके अच्छा नंबर भी आएंगे। तो आलस हर किसी में होता है, बस उसे त्यागना पड़ता है। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम। क्या करके दुखी नहीं होता है? उद्यम करके दुखी नहीं होता है। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? कारुणिक। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? कारुणिक। जो करुणा करता है, उनको भोजन हर तरह से मदद करता है, उसे कारुणिक कहते हैं। कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? 4। परस्पर मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। आलोक्य पद का पर्याय कौन है? दृष्टवा। आलोक्य पद का पर्याय कौन है? दृष्टवा। तुष्णिम का अर्थ कौन है? चुपचाप। चुपचाप मतलब मौन। तुष्णिम का अर्थ कौन है? मौन। मौन को ही तुष्णिम कहा जाता है। आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा आलस कथा की ग्रंथ से उद्धित है। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। किनको देख कर सभी धूर्त भाग गए? अग्नि को। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? अग्नि को। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम सांस्कृतिक साहित्य लेखिका को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में नहीं दोस्तों, इसी वीडियो में हम अगले पाठ को भी कवर कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। अगला पाठ है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। वर्तमान मतलब अभी, प्रेजेंट। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम में। विजयंका काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम में। कौन प्रथम कल्प है? विजयंका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? महिला का। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? महिला का। वागाम्भरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? अर्थवेद। वागाम्भरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? अर्थवेद। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने अमृत तत्व, आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? मैत्रेयी को। धन्यवाद दोस्तों। इस पाठ को हम अगले वीडियो में भी इतना पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे कि दोबारा याद हो जाएगा, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो और चाहिए आप सबको। और हाँ, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें।